आज की कास्ट के उनके बारे में बताइए। जब 10th का एग्ज़ाम हो रहा था तो इससे पहले मैंने सोचा था कि मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो बच्चे 2/4 एरिया में आते हैं, इस एरिया में 6 पंचायत पड़ता है। इस 6 पंचायत में जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाएगा उसको मैं सम्मानित करूंगा। वो सम्मानित में फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चे को मैंने बोला था साइकिल से सम्मानित प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन लाने वाले बच्चे को स्मार्ट वॉच प्लस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और तीसरा पोजीशन लाने वाले बच्चे को स्टडी टेबल प्लस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने एग्ज़ाम के समय दिया था और एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ रिज़ल्ट मैंने कलेक्ट किया, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन किया और सर लोगों का कोऑपरेट रहा और मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सका। और कलेक्ट करने के बाद मैंने ये घोषणा किया कि फलाना बच्चे जो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक पर है, इनका नाम इस प्रकार है। और मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और प्रोग्राम में बहुत सारे को मैंने इन्वाइट किया और बहुत लोग आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिए। सर फर्स्ट सेकंड के बात किया जाए तो क्या क्या से सम्मान किया गया है? फर्स्ट जो लड़के आए हैं 2/4 एरिया में टॉप किए हैं उनको साइकिल से सम्मानित किया गया है और प्लस ट्रॉफी है। और उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन आया है उनको स्मार्ट वॉच प्लस ट्रॉफी है और जो थर्ड पोजीशन आया है उसको स्टडी टेबल प्लस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। सम्मानित में कौन कौन लोग आके सर? सम्मानित में हमारे एरिया के, हमारे पंचायत के और हमारे एरिया के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देवराज सर थे, हमारे रणधीर सर थे और हमारे वरुण सर थे और हमारे मुखिया थे और पंचायत के जितने सारे मुखिया थे वो थे और अनिशु रहमान सर थे और बहुत ऐसे लोग थे जिनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है इतना कम समय में। तो बहुत सारे लोग थे, वो सब लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिए। कैसा मोमेंट लग रहा है, कैसा लग रहा है आपके प्रोग्राम? मैंने जो सोचा था, मैंने जो कदम उठाई उस कदम के प्रति ये परिणाम जो है बहुत अच्छा लगा हमें। सब कुछ पैसा माने नहीं रखता, कहीं ना कहीं बच्चे की सोच, बच्चे की मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा था और हमें ये खुशी महसूस हो रहा है कि यहाँ से जो बच्चे प्राइज़ लेकर गए हैं यहाँ से उनका ये इसकी बदौलत मेरा नाम, मेरा पंचायत का नाम, मेरे और जो इंस्टीट्यूट है उनका नाम चारों तरफ फैलेगा। लोग पूछेंगे कि आपको ये प्राइज़ कहाँ से मिला है, तो लोगों बच्चे को ये बताते हुए गर्व होगा और हमें ये सुनते हुए महसूस अच्छा लगेगा कि मेरे बदौलत मैंने ये प्रोग्राम किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके बदौलत मैंने बच्चे को ये सम्मानित किया और बच्चे को सम्मानित किया और हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोगों ने इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन दिया। सर मैट्रिक और इंटर के बाद बच्चे पीछे हो जाते हैं कुछ फाइनेंशियल के? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं गाइडेंस, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस के कारण लोग पीछे हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करूँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये इस तरीके का है ना, इस तरीके का जहर है जिस तरीके से एक बच्चे का कोई शिखर खाने से कैंसर पकड़ लेता है और कैंसर का जो इलाज है बहुत दूर हॉस्पिटल वगैरह जाने में भी नहीं ठीक होता। वो कम ही लोग हैं जो करोड़पति लोग होते हैं जिसका वो इलाज ट्रीटमेंट करा पाते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, होता क्या है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। लोअर मिडिल क्लास बिलोंग करने के कारण ये क्या होता है कि कभी कभी बच्चे को इच्छा होता है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करें। हो सकता है किसी बच्चे को मन में ये होता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, प्रोफेसर बनूं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, सब बच्चे जीनियस नहीं होते हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम निकाल लें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्ट्रांग नहीं होता, जिसके कारण जो रैंक बनता है, जो शेड्यूल बनता है, उसके कारण उनका रैंक में नाम काउंसिल जो होता है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या कुछ कहेंगे ऐसे बच्चे जो बैक हो जाते हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे बच्चे जो मेरे एरिया में पढ़ते, मैं बहुत दूर का तो नहीं कर सकता हूँ, अगर बहुत दूर भी मेरी अगर आवाज़ अगर व्यूअर तक जाती है तो मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और मैं एफोर्डेबल हूँ उस फीस के रिगार्डिंग और मैं कहीं ना कहीं अगर मैं उसका सपोर्ट कर पाता हूँ तो मुझे कॉल करें। हो सके तो अगर जॉब से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग पूरी सपोर्ट करूँगा। क्या पर्चे देंगे पर्चे क्या देंगे सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद मुराद है। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ आपका टोनी कुमार। आज हमें छोटा पर है सौरभ कुमार जो गोल प्रतियोगिता साथे कोचिंग पढ़ा करते थे के साथ हौसला अफजाई करो अंकित कुमार।
सब अपना आदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते सर। तालियों के साथ सोनू कुमार का जो काफी अच्छी लगन के साथ करा गया 400 तकला पर अपने सोसाइटी समाज कोचिंग मध्य विद्यालय का नाम रोशन किया। थैंक यू। आप सब लोगों का मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग यहाँ पर आए और इन सारी टीमों की हौसला अफजाई की। मैं दिल्लीपुर हाई स्कूल से आई हूँ, आप लोगों को जैसा कि मालूम है। तो पहले तो मैं जिला स्कूल दरभंगा में पोस्टेड थी +2 टीचर इंग्लिश में। अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है दिल्लीपुर हाई स्कूल में एज ए हेड मिस्ट्रेस। तो देखते हैं कि यहाँ गाँव के जो बच्चे हैं उनमें भी प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बस उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। यानी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। अभी हमारा इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया था, तो मेरे ही स्कूल का बच्चा था जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2nd टॉपर में अपनी जगह बनाई। तो जबकि स्कूल और स्कूल भी है, बड़े बड़े स्कूल हैं, शहर के स्कूल हैं, लेकिन उनके बच्चों ने इतना अच्छा नहीं किया जितना मेरे गाँव के बच्चों ने अच्छा किया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अपने आप को कम नहीं समझिए और सही डायरेक्शन में, यानी आप एक सही गाइडेंस लीजिए। हमारे यहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर कम है किसी भी क्वालिटी में। तो उन टीचर्स के गाइडेंस में आप अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए और इसी तरह अच्छा करते रहिए।